हाय स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन में 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर को पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा था और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी पढ़ा था। आज हम लोग चौथा कॉलिगेटिव, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी बात करेंगे। आपको जैसे कि याद होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आपके लिए ये एक नया वर्ड होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। हालांकि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ऑस्मोसिस वर्ड आपके बायोलॉजी में कई जगह चर्चा होता है। तो चलिए टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन पहले जानिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। एक वर्ड मैं लूंगा ऑस्मोसिस। पहले हम ऑस्मोसिस को समझेंगे और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। यदि कोई आपसे पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों डेवलप होता है जी, तो जवाब देंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। यानी उस प्रेशर को समझने के लिए हम लोग को ऑस्मोसिस फेनोमेना को समझना पड़ेगा। और दोस्तों, ऑस्मोसिस फेनोमेना को समझने के लिए आपको मैं एक टर्म पढ़ाता हूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर से सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक टर्म लेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को समझेंगे और उसके बाद ऑस्मोसिस को समझेंगे, और जब ऑस्मोसिस को समझेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझ लेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो पहले जान लो, मेम्ब्रेन वर्ड का अगर मतलब कहिए तो आप कहेंगे बहुत ही झिल्लीदार कोई चीज होता है, पतला सा चीज होगा। तो लेकिन वर्ड क्या है इसमें, सेमी परमेबल। अगर वर्ड को तोड़े तो सेमी वर्ड का यहां मतलब होगा हाफ। ठीक है, हर जगह लगता है सेमी हाफ। आपने सेमी कंडक्टर पढ़ा होगा, आप यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, हमने कहीं पे सेमी मोलर पढ़ा है। सेमी का मतलब हाफ। क्यों यहां पे सेमी बोला उसका भी चर्चा करूंगा। परमिएबल, परमिएबल वर्ड का मतलब होता है परमिशन, एलाउ करना। मतलब एलाउ करना, हिंदी में बोले तो अनुमति देना। तो सेमी परमिएबल का मतलब हुआ कि जो आधा अनुमति दे। दो कितना वर्ड को फोकस कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होगा कि जो हाफ परमिशन दे, आधा परमिशन। अब कहोगे आधा परमिशन का क्या मतलब होता है, आप ऐसे समझिए। मान लो कोई सॉल्यूशन है। अब आपको मालूम है कि सॉल्यूशन में मान लीजिए बाइनरी कंपोनेंट है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब उसमें 2 कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। और अगर उस सॉल्यूशन को, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को, होमोजेनियस मिक्सचर को, यदि आप मेम्ब्रेन के द्वारा अगर आप पास कराते हैं तो उस मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर जाएगा और सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करेगा। यानी अब आइए, मेम्ब्रेन अपने से होके सॉल्वेंट को जाने का परमिशन दिया, यानी सॉल्वेंट पास कर गया, सॉल्यूट को जाने का परमिशन नहीं दिया, यानी सॉल्यूट मेम्ब्रेन से होके पास नहीं किया। क्लियर है? तो इसीलिए नाम पड़ा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वह मेम्ब्रेन जो अपने से होकर के सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देता है। एक बात मैं दोस्तों, अगर इसको बहुत डेप्थ में जाके आप डिस्कशन करोगे तो ये भी मैं बता दूं, सॉल्यूशन के पहला लेक्चर में मैंने आपको सॉल्यूशन का टाइप बताया था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एक्चुअल बात बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा।
तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यदि है और अगर उसमें कोई ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज पानी का सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट होमोजीनियसली मिक्स कर जाता है और उससे होके उसको यदि मेम्ब्रेन से होके गुजारोगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ साथ सॉल्यूट पार्टिकल भी पास कर जाता है टू सॉल्यूशन। तो कहोगे फिर मेम्ब्रेन क्यों पढ़ा रहे? तो मेम्ब्रेन का एक्चुअल डेप्थ की बात करें, एक्चुअल, तो मेम्ब्रेन का काम आप कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए ज्यादा प्रभावी दिखता है। कोलाइडल का मतलब हुआ जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, जिसमें मैंने आपको लिखा था 10 एंगस्ट्रम टू 2000 एंगस्ट्रम यदि पार्टिकल का साइज होगा, तो वहां पे यानी सॉल्यूट पार्टिकल का अगर साइज बड़ा है उस कंडीशन में सॉल्यूट पार्टिकल मेम्ब्रेन से होके पास नहीं करना है और सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर जाता है। इसी का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मुझे लगता है वर्ड्स आपको क्लियर हो गया होगा। सेमी का मतलब हाफ, परमेबल मतलब परमिशन देना, मेम्ब्रेन है तो वह मेम्ब्रेन जो अपने से होके सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे, सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं जाने देगा, क्या कहलाएगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगा। कहते दी मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ पैसेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अपने से होकर के वह सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देता है। क्लियर हो गया होगा। आइए हम आपको फिर से एक बार बता दें कि हम टॉपिक लिए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आप एक बार जानिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के चलते होता है। अभी हम आपको शुरुआत करेंगे ऑस्मोसिस, लेकिन ऑस्मोसिस से पहले एक वर्ड जान लीजिए आप, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन अपने से होके सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, यानी अपने से होके वो सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देगा। आइए अब आपको इस बात को लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप राइट डाउन कीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूं। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक दिया, सिंबल इसका पाई से लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखा करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, ये एक वर्ड आया ऑस्मोसिस, लेकिन इसको भी समझने के लिए एक टर्म लेंगे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी ये रुका हुआ है, इसको जान लीजिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मैं आपको बता दिया हूं ये सेमी का मतलब हाफ, परमेबल का मतलब होगा अनुमति देना, मतलब परमिशन देना। तो कहते हैं द मेम्ब्रेन व्हिच इज परमेबल टू सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के लिए परमेबल है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड नॉट टू सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के लिए परमेबल है, सॉल्यूट के लिए परमेबल नहीं है, उसे आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। एक आप जानो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो तरह का होता है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में बहुत सारा है, मैं तो 2-3 एग्जांपल लिखा हूं। एक पिग्स ब्लाडर यानी सुअर का ब्लाडर जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। स्किन राउंड व्हाइट ऑफ एन एग, ये तो आप लोग जो भी एग को खाते होंगे, तो एग को आप जब उबालिएगा और ऊपर से जब कड़ा वाला पार्ट हटाते हैं, तो वो जो कड़ा पार्ट जब हटाते हैं ऊपर का लेयर, तो उसके हटाने के दौरान आप देखिएगा साथ साथ एक पन्नी की तरह, बहुत पतला झिल्ली की तरह एक आप पन्नी की तरह एक साथ में निकलता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब तो आपको दिख भी गया होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद कहते हैं मेम्ब्रेन अराउंड द रेड ब्लड, आपके रेड, हम लोग के शरीर में जो रेड ब्लड मूवेबल होता है उसके ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हालांकि और बहुत सारा मेम्ब्रेन है, वेजिटेबल में भी मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये सब जो मेम्ब्रेन है, जो नेचुरल मेम्ब्रेन में नाम दिया, ये 100% रिजल्ट नहीं देता है। कहोगे इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये 100% का मतलब है कि अपने से हो करके ये सॉल्वेंट को पास करने देगा, लेकिन साथ साथ सॉल्यूट भी पास कर जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो अपने से होकर सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है नेचुरल वाला, पिग्स ब्लाडर, स्किन अराउंड व्हाइट ऑफ एन एग, ये जितना भी मेम्ब्रेन है उससे होकर सॉल्यूट भी पास कर जाता है।
इसीलिए लेबोरेटरी में हम लोग नेचुरल मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते हैं। लैब में जहां एक्सपेरिमेंट होता है वहां आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का यूज होता है, और आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कॉपर फेरोसाइनाइड लेते हैं Cu2FeCN6, और ये जो है कॉपर फेरोसाइनाइड ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है। और मैं आपको बता दूं, याद रखना, आप लोग बोल देता हूं कि ये अगर सच कहिए तो ये 100% रिजल्ट देता है। 100% रिजल्ट का मतलब होगा कि ये अपने से होके सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा, सॉल्यूट को नहीं जाने देगा। लेकिन ओवरऑल मैं डेप्थ में यदि बात करूं तो कोई भी मेम्ब्रेन ट्रू सॉल्यूशन पे 100% काम नहीं करता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन पे 100% काम करेगा, यानी जहां पे सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होगा। लेकिन समझने और कहने के लिए हम कहेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास करेगा। मुझे लगता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे इतनी जानकारी ही यहाँ काफ़ी है। मुझे टर्म लेना है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस जब समझेंगे तो उसके बेस पे चर्चा करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो आइए पहले जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको राइट किया है उसको आप लोग अपने अपने नोटबुक पे राइट कर लीजिए। मैं इसको 2 मिनट का आपको समय है, आप इसको अपने अपने नोटबुक पे राइट कीजिए। मुझे लगता है अब आप लोग राइट कर लिए होंगे। यदि नहीं राइट किए होंगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आराम से अपने नोटबुक पे इसको राइट डाउन कीजिएगा। अभी मैंने आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, और एक दिमाग पे रखना एक बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोसिस फिनोमेना के चलते होता है। आइए अब जानेंगे कि ऑस्मोसिस फिनोमेना एक्चुअल में होता क्या है। ऑस्मोसिस फिनोमेना एक्चुअल में क्या होता है, उसके लिए टॉपिक देते हैं ऑस्मोसिस। आइए अब आपको क्या करता हूं, ऑस्मोसिस टर्म को डिस्कस करते हैं। मैं अगर यदि अभी यहाँ पे डेफिनेशन को बोलूं तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने बोर्ड पे 2 डायग्राम बनाया है। दोनों डायग्राम को मैन्युटली आपको समझाते हैं, फिर डेफिनेशन बोलेंगे। ऐसे एक बार मैं बोलता हूं डेफिनेशन कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब ये नेट मूवमेंट क्यों लिए, इसका जवाब देंगे। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या नहीं तो और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। मतलब नेट मूवमेंट किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। आपको ज़्यादा बेटर होगा लैंग्वेज से, पहले हम डायग्राम पे समझाते हैं। लेकिन डायग्राम को समझने के लिए अभी मैंने जो पीछे चर्चा किया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, उस मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया कि अपने से होकर सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा। चलिए हम एक डायग्राम, 2 डायग्राम रखे हैं, बारी बारी से दोनों पे समझाएंगे। दिमाग पे रखिएगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने से होकर के सॉल्वेंट को जाने देगा, अपने से होकर सॉल्यूट को नहीं जाने देगा। याद रहेगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आप लोग यहां पे गौर से देखिए, इसको जब देखेंगे ये सॉल्वेंट है, इसमें जो ब्लैक करके मारा मैं सॉल्वेंट पार्टिकल, और यहां पे मैं इसको लेता हूं सॉल्यूशन, और इसमें जो ये ब्लू कलर देख रहे हैं ये मान लीजिए सॉल्यूट पार्टिकल है। गौर से, ये यहां भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट पार्टिकल ब्लू है, और ये ब्लैक जो आप देख रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल है। यहां पे ये प्योर सॉल्वेंट है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं मैंने यहां लिख दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप जो ये देख रहे हैं ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी यदि आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
के द्वारा सेपरेट कर देंगे। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग से सोचने का समय दूंगा। यदि सॉल्वेंट सॉल्यूशन को आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दो तो बताओ इस मेम्ब्रेन के द्वारा कौन सा पार्टिकल पास करेगा। तो मैंने बोला सॉल्वेंट, तो आप लोग को मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं, आप लोग सोचिए कि इसमें जो ये देख रहे आप मेम्ब्रेन, किधर से किधर पार्टिकल जाएगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाएगा या सॉल्यूशन से सॉल्वेंट, सोचो। चलिए अब मैं बोलता हूं, आप लोग जो सोचे वो मुझे मालूम है। आप लोग ये सोचेंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, ये ना सोचे, ये ना सोचे तो कहोगे क्या गलती सोचे। आप देखिए यहां पे आपको मैंने बताया कि ये मेम्ब्रेन है, ये अपने से होके सॉल्वेंट जाने देगा। आपने जो सोचा वो सही सोचा कि सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, लेकिन जो कम सोचा, वो जो सोचे वो सही था, लेकिन 100% करेक्ट क्यों नहीं था। आपने कहा सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा, तो क्या दोस्त इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं है? जरा सोचो, यहां सॉल्यूट तो है लेकिन इसमें भी सॉल्वेंट पार्टिकल है। यानी अगर एक्चुअल मीनिंग कहा जाए कि अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन को आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करिएगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर, तो ये दोनों तरफ से होगा। इधर भी सॉल्वेंट है, इधर भी सॉल्वेंट है। यहां सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साथ, सॉरी सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ, लेकिन सॉल्वेंट तो दोनों तरफ है। ये नहीं कहता है कि तुम अकेले रहेगा तो तुमको जाने देंगे, इसका नेचर है इससे सॉल्वेंट पार्टिकल पास करेगा। इधर सॉल्वेंट, इधर भी सॉल्वेंट विथ सॉल्यूट, तो इधर से इधर भी सॉल्वेंट पास करेगा और इधर से इधर भी पास करेगा, लेकिन दोनों के रेट में डिफरेंसेज होगा कि नहीं होगा बताओ। ये सॉल्वेंट है, यहां सॉल्यूशन है, यहां सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल में एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन होगा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर पास करेगा, इधर से भी सॉल्वेंट इधर आएगा, लेकिन दोनों के रेट में अंतर होगा। इधर से जो सॉल्वेंट, देखो मैंने एरो में लगाया, देखो 1 2 3 4 सब कुछ हम सोच के लिखते हैं, यहां 1 और 1 2 एरो दिया है, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल जाएगा वो ज्यादा रेट से जाएगा, ज्यादा संख्या में जाएगा। सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट में सॉल्वेंट आएगा वह कम मात्रा में आएगा। उससे अब क्या होगा, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, गौर सुनिए, तो इसका लेवल में यहां दिखाया, इसमें लेवल धीरे धीरे घटेगा। हालांकि इधर से भी सॉल्वेंट आ रहा है लेकिन ज्यादा मात्रा में इधर आ रहा है, तो नेट मूवमेंट क्या होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, तो धीरे धीरे इसका लेवल घटेगा। और देखो यहां पे इसके ऊपर लिया मैंने, आप लोग भी जब बनाएंगे नोट पे तो ये हाइट बना के लेना, इसका ऊपर करके लेना, तो इसका लेवल धीरे धीरे क्या करेगा, अप करेगा। और ये जो प्रोसेस आपने देखा, इसी प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। अब बताओ, अगर एक्चुअल में कोई कहे कि जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आप सेपरेट करेंगे तो बताओ सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर जाएगा, तो दोस्त कहना दोनों तरफ से जाएगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में भी जाएगा और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में भी जाएगा, बट रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट एंड हेंस ड्यूरिंग रिजल्ट, जो आप रिजल्ट के दौरान आप फाउंड करेंगे वह नेट मूवमेंट फाउंड करेंगे। कहोगे कैसे, तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का लेवल अप जा रहा है और सॉल्वेंट का लेवल क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। क्लियर है, ये तो ये का सेम कंसेप्ट है। यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहां कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट कॉन्क में मतलब पता है कि ये दोनों में सोल्यूट यहां कम होगा, यहां ज्यादा होगा, तो सोल्यूट कम होगा, दैट मींस इसके रिस्पेक्ट में यहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो ये डाइल्यूट है, ये कॉन्क है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है। तो अब तो कहना नहीं है, इधर से भी इधर सॉल्वेंट पास करेगा, इधर से इधर भी सॉल्वेंट आएगा, लेकिन दोनों के रेट में डिफरेंस होगा कि यहां सॉल्वेंट डाइल्यूट से जो कॉन्क में सॉल्वेंट पार्टिकल जाएगा उसका रेट ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्क से जो डाइल्यूट में आएगा। और रिजल्ट के दौरान हम लोग देखेंगे कि डाइल्यूट वाले का लेवल धीरे धीरे घटेगा, कॉन्क वाले का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। वो आप देख भी रहे हैं। और इसी प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस।
ऊपर ऊपर जब आप देखेंगे कुछ लोगों का स्टेटमेंट तो यही लिखता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस। ये मूवमेंट कहने से आपको ये लगेगा कि सही में ये इससे इधर जा रहा है, लेकिन जब नेट मूवमेंट कर देंगे तो आपको एक वर्ड जोड़ने से पूरा कंसेप्ट दिखने लगेगा कि हम नेट मूवमेंट को काउंट कर रहे हैं। होता दोनों तरफ है, लेकिन जो नेट मूवमेंट है उसको काउंट करेंगे और इसी प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। अब ये सब क्यों हुआ? तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के चलते हुआ। दोनों, मुझे लगता है दोनों डायग्राम से आपको टर्म क्लियर हुआ होगा। अब जो हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे उसका डेफिनेशन देखिए ऑस्मोसिस का। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ये नेट मूवमेंट का मतलब हुआ कि दोनों तरफ से होता है, लेकिन जो नेट पार्टिकल का मूवमेंट होगा दोनों कंपनसेशन के बाद जो ज्यादा होगा उसको काउंट करेंगे। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, अगर ये दोनों रहेगा तब, और नहीं तो अगर ये दोनों रहेगा, दोनों में कोई एक भी रह सकता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन जी व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर है? द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया होगा? अब आप लोग क्या करिए, इसको राइट डाउन कीजिए, और जब ऑस्मोसिस क्लियर हुआ है इसी के बेस पे ऑस्मोटिक प्रेशर की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप लोग इसको क्या करिए, राइट डाउन कीजिए, तरीके से राइट कीजिए। अब राइट डाउन हो गया होगा, अगर नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके आप राइट कीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। दो बात दिमाग पे रखना पड़ेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने से होकर सॉल्वेंट को जाने देता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या डाइल्यूट टू कॉन्क सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है? आइए अब हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर करते हैं। लैंग्वेज डायग्राम दोनों आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा। हालांकि स्टेटमेंट से आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन डायग्राम पे दिखा के जब फिर स्टेटमेंट दिखाएंगे तो क्लियर होगा। लेकिन डेफिनेशन को एक बार गौर से सुन लीजिए। कहते द एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन साइट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। प्रिवेंट वर्ड का मतलब होता है रोकना। फिर से बोल दूं, द एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन साइट to prevent osmosis when solvent and solution are separated by semi permeable membrane is known as osmotic pressure। सुनो, एक एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड डेवलप करेगा, लेकिन वो इसलिए डेवलप करेगा कि ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोकना चाहेगा। कब? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे, उसी प्रेशर का नाम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग कहेंगे कि मुझे अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। हम एक डायग्राम, उसकी छोटी छोटी बात को डायग्राम पे बोलते हैं, आप गौर से सुनिएगा। जब आपको लग जाए कि आपको पता चल गया कि प्रेशर डेवलप कर रहा है, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। देखिए याद रहिएगा, आपने जो पीछे पढ़ा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, उसकी चर्चा यहाँ होगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं तो उसका अपना वेपर प्रेशर घटता है, और जब सॉल्वेंट पार्टिकल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा, अमाउंट होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। आइए एक डायग्राम को गौर से देखिए, उस पर अब नज़र मत डालिए। सॉल्यूशन का प्रेशर है प्लस पाई है, यही इसी का नाम ऑस्मोटिक देंगे। लेकिन पहले क्या है सुनिए, ये सॉल्वेंट है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन है। जो आप ब्लू कलर का मैंने दिया है वो सॉल्यूट पार्टिकल है, और ब्लैक वाले सॉल्वेंट पार्टिकल। आधा नॉलेज आपके पास है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, गौर से समझ लीजिए। और ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जब दोनों को आप सेपरेट करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, एक्चुअल कंसेप्ट तो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में भी जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में भी आएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन तो दोनों तरफ से सॉल्वेंट को जाने देगा। लेकिन नेट मूवमेंट क्या होगा, आइए अब एक्चुअल पॉइंट पे गौर से सुनो। नेट मूवमेंट क्या होगा कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट दिखाई देगा, उसके चलते लेवल भी रेंज करेगा। यानी अगर आपको मैं एक
नॉर्मल भाषा में बोलूं तो जब ऑस्मोसिस होगा तो इसमें से सॉल्वेंट इधर दिखाई देगा अंदर अंदर दोनों तरफ हो रहा है, उस बात से हम पीछे नहीं हट रहे और वही एक्चुअल बात है, लेकिन जो हमको आंख से दिखाई देगा इसका लेवल उठेगा। यानी ऑस्मोसिस के दौरान अगर ऑस्मोसिस होता है, गौर से सुनिए, अगर ऑस्मोसिस होता है अगर ऑस्मोसिस होता है तब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ता है। ऑस्मोसिस होता है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ेगा, और यदि सॉल्वेंट का मात्रा इसमें बढ़ेगा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। किसका? सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ रहा है। और जब इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ेगा। पीएस तब जब ये मान लो ये सेमी परमेबल वाला घटना नहीं हुआ था, सॉल्यूशन का अपना प्रेशर मैंने पीएस माना, और जब ऑस्मोसिस होगा इधर सॉल्वेंट बढ़ेगा। गौर से, सॉल्वेंट बढ़ेगा, सॉल्वेंट बढ़ने से इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इस बढ़े हुए वेपर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, यानी ये दबाव बनाएगा। अब इसको जो दबाव बनाया, ये प्रेशर बढ़ा, इसी का नाम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। उल्टा जानिए आप, अगर ये प्रेशर अब क्यों बढ़ रहा है, ये प्रेशर इसलिए दबा रहा है, इसको अब दबा रहा है ताकि ये घटना नहीं हो। या दूसरी बात कहिए, ऐसे समझो, ये प्रेशर क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि यहां एक घटना हुआ, उसका नाम है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस घटना के चलते हुआ। अगर यहां ऑस्मोसिस नहीं होगा तो ये प्रेशर डेवलप नहीं करेगा। तो शुरू में जो मैंने बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, तब आपके सामने दिख रहा होगा कि ये ऑस्मोसिस हुआ इसीलिए प्रेशर हुआ। ऑस्मोसिस से क्या हुआ कि सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा, और जैसे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ा, और उस बढ़े हुए वेपर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा, और इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तो क्लियर? देख लीजिए आप लोग, कहते हैं डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर, यहां पे ये एक्सटर्नल है, क्योंकि काउंट हम लोग अंदर जाकर नहीं करेंगे, बाहर से ही मेजरमेंट होगा। द एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन साइड, देखो इधर नहीं होगा, अगर आप इधर कहो तो इधर का वेपर प्रेशर घटेगा, इधर का वेपर प्रेशर घटेगा क्योंकि सॉल्वेंट घट रहा है। द एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन साइड, क्यों भाई? टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ये जो डेवलप हो रहा है इसलिए उल्ट ऐसे देखो बढ़ रहा है इसलिए डेवलप कर, या ये बढ़ रहा है इसलिए कि ये डेवलप ना हो, यानी ये घटना नहीं हो। कहते हैं टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस घटना को रोकने के लिए। कब? व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार और देख लीजिए, द एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे लगता है अब आप देख लीजिए, एक बार फिर से बोल दूं कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। जब सेपरेट करेंगे तो ओवरऑल जो नेट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल दिखाई देगा। यदि इधर सॉल्वेंट पार्टिकल दिखाई देगा ऑस्मोसिस के चलते, तो इधर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इधर का वेपर प्रेशर जो बढ़ेगा, उस बढ़े हुए वेपर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए बाहर से प्रेशर बढ़ेगा। जो बाहर से प्रेशर बढ़ा, इसी बढ़े हुए प्रेशर को ऑस्मोटिक कहेंगे। कंसेप्ट ये इसलिए बढ़ा कि अंदर में ऑस्मोसिस हुआ, ऑस्मोसिस के चलते इधर सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट बढ़ने से अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ा, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से बढ़ा, और इसीलिए नाम पड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। द एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस when solution and solvent are separated by semi permeable membrane is known as osmotic pressure। अब आप लोग क्या करिए, इसको राइट डाउन कीजिए, और उसके बाद एक और डेफिनेशन से आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले राइट डाउन कर लीजिए, कीजिए राइट डाउन। आइए एक और डेफिनेशन आपके सामने रखते हैं, और उस डेफिनेशन से आप समझो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अभी क्या करिए, यहां पे इस फिगर को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है सॉल्वेंट, और यहां जो ये आप देख रहे हैं ये है सॉल्यूशन, और इसका अरेंजमेंट आपके सामने, एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन, मैंने एक ट्यूब को उलट करके आपको रख दिया है। अब आप बताओ, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन, यहां पे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये ट्यूब है।
अब बताओ, जब ये ट्यूब को ऐसे आप रखेंगे, मैंने ये इनिशियल लेवल यहां दिखाया है ट्यूब का, और जब ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में भी जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट भी आएगा, लेकिन नेट मूवमेंट जो होगा वह सॉल्वेंट से सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन होगा नेट मूवमेंट, तो आप बताओ ये ट्यूब का ये इनिशियल लेवल है, अपने आप इसका हाइट क्या करेगा, रेज करेगा, और ये मैंने हाइट फाइनल लेवल मान के हाइट को मान लिया h। और आप ये सब चीज देखने का है, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ये सब चीज को लैब में इजीली प्रैक्टिकल हो सकता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन सॉल्वेंट को अगर ऐसे अरेंजमेंट करेंगे, ट्यूब में हाइट क्या करेगा, रेज करेगा, और ये दिखाई देगा। और ये इसलिए रेज किया कि ऑस्मोसिस हुआ। तो इसी प्रेशर को आप लोग फीस में पढ़े होंगे, नाम देते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन दिया कि द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड इन वर्टिकल कॉलम व्हेन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपने जो फिजिक्स में पढ़ा है पाई बराबर रो जी एच, रो को मैं यहाँ डेंसिटी माना हूँ, डेंसिटी सिंबल रो का यहाँ मैंने डी दिया, जी एच। ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है यही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप इन वर्टिकल कॉलम when solution and solvent are separated by semi permeable membrane is known as osmotic pressure। यदि आपके +2 में ये डेफिनेशन पूछा जाए तो इसके बगल में आपको ये फिगर दिखाना पड़ेगा, ताकि जो भी लोग आपके नोट कॉपी को चेक करेंगे वो कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि ये क्या कंसेप्ट है। चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कई तरह से डिफाइन होता है। क्लियर है? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। आगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के डेरिवेशन को दिखाएंगे, कहां से क्या फॉर्मूला आएगा, और साथ ही साथ इसके बेस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन पहले आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, यदि राइट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन यह था कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगले लेक्चर में आपको मिलेगा इसका डेरिवेशन की फॉर्मूला क्या होगा, और साथ में इसके बेस पे बहुत सारा क्वेश्चंस। ये चौथा कॉलिगेटिव होगा। जब अगला लेक्चर में आपको नॉर्मल कॉलिगेटिव होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आगे और कंसेप्ट बाकी है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक लेक्चर के बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसको अच्छे से देख के रखिएगा, तुरंत अगले दिन आपको मिल रहा है इसके बेस पे न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिए, और यदि लगता है ये दूसरे के लिए भी यूजफुल है तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।